तो भाई कैसे हो आप सब। आज अपना ब्रह्मचर्य का 35वां दिन और हर रोज की तरह मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ। ब्रह्मचर्य ही जीवन है उस पुस्तक का। तो आज मैंने इसमें पढ़ा था कि जिन बच्चों से जाने अनजाने में बचपन में गलतियाँ हो जाती है और वो उन गलतियों से अब बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो वहीं फंस के रह जाते हैं और ज़्यादा दिन उनसे ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन नहीं हो पाता। तो 3-4 कुछ पॉइंट बता रखे हैं। अगर आप इन पॉइंटों पे अमल करोगे और डेली 40-50 दिन तक ये शेड्यूल फॉलो कर लोगे तो शायद आप ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन इजीली कर सकते हो। मेरा मतलब यहाँ पे गलती से ये है कि जो आपने वीर्यनाश किया है अपना, तो उसकी भरपाई अब कैसे करें। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज मैंने अपने मिनी ब्लॉग में आपको बताया है कि आप किस तरीके से अनुलोम विलोम कर सकते हो और अनुलोम विलोम के कितने सारे फायदे हैं। तो ये छोटा सा मेरा वर्कआउट का मिनी व्लॉग है, एक बार ये देख लो, फिर उसके बाद हम करते हैं अपना टॉपिक कंटिन्यू। तो हर रोज़ की तरह सुबह में उठ गया था जल्दी और उठते ही मैंने अपना वही सेम रूटीन फॉलो किया, जैसे कि गर्म पानी पीना और प्री वर्कआउट मील में अपने सेब और ड्राई फ्रूट खाने। फिर उसके बाद आ गया था मैं सीधा जिम में आज मैंने किया था लेग वर्कआउट, जो कि पिछली बारी की तरह बिल्कुल सेम था। बस दो चीज़ नई थी, एक तो ये ड्रॉप सेट और दूसरा अपने लंजेस। फिर इसके बाद मैं पहुंच गया था भाई पार्क में जाके मैंने अपने आप को लेग्स की थोड़ी सी कंडीशन दिखाई और साथ ही अपनी अपर बॉडी की। अपर बॉडी कंडीशन इसलिए आपको आज थोड़ी डाउन लग रही होगी क्योंकि आज मैंने ज़्यादा लेग का वर्कआउट करा है, तो लेग के वर्कआउट करने के साथ साथ अपनी अपर बॉडी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। और भाई ये प्रॉब्लम भी होती है अपने नेचुरल जो जितने भी फिटनेस फ्रीक होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम रहती है कि जब तक वो जिम में होते हैं, जब तक उनकी पंप जो है वो अच्छी बनी रहती है, फिर बाहर आती है अपना वैसे ही हो जाते हैं पहले जैसे। फिर भाई बॉडी कंडीशन दिखाने के बाद मैंने कर दी थी अपनी सूर्य नमस्कार से अपनी योगा स्टार्ट। अगर किसी को पिछली वीडियो में सूर्य नमस्कार सही से समझ ना आया तो वो आज की वीडियो में देख लेगी किस तरीके से हम अपनी, अगर आपको योगा स्टार्ट करनी है योगा जर्नी, तो आप किस तरीके से सूर्य नमस्कार सीख सकते हो। आज मैंने ये साइड में इसीलिए कैमरा रख दिया था क्योंकि कल वाली वीडियो में फ्रंट था कैमरा, तो इस वजह से सही से आपको पोजीशन शायद समझ ना आई हो, लेकिन आज मैंने इसीलिए साइड में कैमरा रख के पूरा का पूरा एक बार सूर्य नमस्कार करके बताया आपको। फिर उसके बाद भाई मैंने अपने लेग्स की अच्छे से स्ट्रेचिंग करी क्योंकि आज जिम में लेग वर्कआउट करा था, तो इसलिए लेग की स्ट्रेचिंग करनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी थी। फिर स्ट्रेचिंग करने के बाद मैंने वही अपने कुछ बेसिक आसन करे, और बेसिक आसन करने हैं ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं क्योंकि आप अगर एडवांस करने की कुछ भी सोच रहे हो तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो आपसे जितने भी एडवांस पोज होते हैं वो सारे ईजिली हो जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक आसन है जो कि आप डेली घर पे भी ट्राई कर सकते हो या पार्क में जाते हो वो भी वहाँ पे भी ट्राई कर सकते हो। फिर अपने बेसिक के बाद मैंने एडवांस ट्राई करा था, जैसे कि मैं डेली हैंड बैलेंस की प्रैक्टिस करता हूँ। फिर उसके बाद चक्रासन में करा, फिर चक्रासन के बाद सर्वांगासन, फिर हलासन, फिर उसके बाद अपना भाई मयूरासन करा, और भी काफ़ी सारे आसन मैंने आज किए। फिर लास्ट में मैंने सिरासन के बाद अपनी जो योगा एक्सरसाइज है वो हो गई थी मेरी ख़त्म। अब मैं आपको बताता हूँ कि अनुलोम विलोम के कितने सारे फ़ायदे होते हैं और उसे किस तरीके से आप इजीली कर सकते हो। अनुलोम विलोम में सबसे पहले आपको इस तरीके से अपने उंगलियों की पोजीशन करनी होती है। फिर उसके बाद जो सीधी नाक का छेद है उसे अपने अंगूठे से बंद करना होता है और उल्टी नाक के छेद से सांस लेनी होती है। जब भी आप स्टार्टिंग करते हो अनुलोम विलोम की, हमेशा स्टार्टिंग वो उल्टी तरफ से ही होती है। फिर उसके बाद भाई रिपीट होती है यही सारी चीज़ें, एक बार राइट एक बार लेफ़्ट। तो इस तरीके से आपको ऑक्सीजन लेनी है, फिर छोड़नी है, लेनी है, फिर छोड़नी है, दोनों तरफ से। तो ये अगर आप जैसे करते हो एक बारी में जैसे 5-6 बार हो गया, फिर उसके बाद थोड़ा 1-2 मिनट के लिए अपना रिलैक्स करो, फिर दोबारा यही सेम चीज़ आपको रिपीट करनी है। और चलो अब इसके कुछ फ़ायदे जान लेते हैं, जैसे कि आपके फेफड़ों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये आसन। फिर उसके बाद जैसे कि अभी सर्दी जुकाम का मौसम चल रहा है उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है आपका सर्दी जुकाम सही करने में। फिर पाचन क्रिया शक्ति आपकी अच्छी होती है और जो शुद्ध ऑक्सीजन है वो आपको मिलती है, इसीलिए इस आसन को हमेशा पार्क में ही करें। तो योगा करने के बाद भाई मैं आ गया था अपना बाहर, और बाहर आके वही अपना डेली की तरह जूस पिया। तो जूस पीने के बाद मैं आ गया था घर पे, और घर आते ही मैंने अपना सेम रूटीन फॉलो किया, जैसे घर आते ही अपनी दही खानी, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद दोपहर में मैंने बनाना शेक पिया, फिर शाम को खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद अपना ये दूध पी के मैं आ गया अब आपके पास अपना टॉपिक डिस्कस करने। तो चलो अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं।
तो टॉपिक का जो इंट्रो है सबसे पहले वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे अज्ञानतावश पहले वीर्यनाश हो गया और अब वह इसकी भरपाई करना चाहते हैं, अपनी खोई हुई शक्ति वापस पाना चाहते हैं, तो उन्हें इन नियम का पालन जरूर करना चाहिए जिनसे उन्हें वापस शारीरिक और मानसिक बल प्राप्त हो सके। तो 3-4 पॉइंट इसमें बता रखे हैं जो कि आपको सुनने काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है कि आपको डेली 1 घंटा वर्कआउट करना है। अब वो वर्कआउट चाहे बेशक आप पार्क में जाके करो या अपना जिम में करो, और लास्ट में वर्कआउट के बाद आपको मेडिटेशन 10 से 15 मिनट ज़रूर करनी है। फिर उसके बाद ब्रह्मचर्य का जो पालन होता है उसे बिल्कुल मन से निभाना है, कम से भी कम 40 से 50 दिन तक। फिर इसके बाद आता है कि जो आपका खाना है वो हम एकदम वेजिटेरियन होना चाहिए। अगर आप नॉन वेज ज़्यादा खाओगे तो आप ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि ये कहावत आपने सुनी होगी कि जैसा अन्न वैसा मन। तो ये जो कहावत है वो यहाँ पे बिल्कुल सही बैठती है। फिर उसके बाद कि आपको डेली भाई भगवान का जाप करना है, मतलब मंदिर में जाना है, और मंदिर में जाना है या अपने घर के मंदिर में भी आप पूजा कर सकते हो, और कम से भी कम 15 से 20 मिनट आपको डेली पूजा करनी है। और अगर कोई मेरा भाई किसी और अदर कम्युनिटी का है तो वो अपना मस्जिद या कहीं पे भी जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें वो ये है कि आपको गलत संगत से दूर रहना। जो आपको उल्टी सीधी रील्स भेजते हैं या आपको उल्टी सीधी वीडियो दिखाते हैं, आपका जो मार्गदर्शन है उससे भटकाने की कोशिश करते हैं, तो आपको उन लोगों से बिल्कुल दूरी बना लेनी है, चाहे वो आपके कितने ही खास हो, क्योंकि अगर आप उनका साथ नहीं छोड़ोगे तो वो आपको बर्बाद करके छोड़ देंगे। फिर उसके बाद लास्ट में आता है आप मोबाइल पे ज़्यादा से ज़्यादा जितनी मोटिवेशन वाली चीज़ें देखोगे उतना आपके लिए ठीक रहेगा। मोटिवेशन से याद आया, जैसे आप वर्कआउट करते हो तो वर्कआउट की ही वीडियो देखना, ब्रह्मचर्य के पाठ का पालन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड ही वीडियो देखना, कोई भी उल्टी सीधी वीडियो अपनी आपको नहीं देखनी है। और मोटिवेशन से याद आया कि भाई देखो मेरा भी एक ये इंस्टाग्राम पे पेज है और मैं इसमें खाली फिटनेस रिलेटेड ही वीडियो अपना कंटेंट अपलोड करता हूँ। तो अगर एक बार विजिट कर लो, अगर चैनल अच्छा लगे इंस्टाग्राम का तो यहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर किसी भाई को मेरे से पर्सनली बात करनी हो तो वो यहाँ पे मुझे डीएम कर सकता है। और फिर लास्ट में इसमें लिखा हुआ है कि अगर आप जो मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें आप 40 से 50 दिन अगर फॉलो करते हो तो आपको खुद ही अपने अंदर चेंज देखने को मिल जाएगा। फिर आप इसे, अगर आपकी 25 साल तक उम्र नहीं हुई है, अगर आप 25 साल से छोटे तो आप 25 साल तक इसी शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो। तो भाई ये था आज का अपना टॉपिक। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। तो कल मिलते हैं एक और अपने नए टॉपिक में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। थैंक यू।